Hello everyone, welcome to my YouTube channel. All you need to know. In this video, I'm going to tell you about decimal representation of rational numbers. ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में। एवरी रैशनल नंबर p बाई q की फॉर्म की जो रैशनल नंबर हमारी होगी, ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p बाई q। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर अगर गिवन है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2/3 अगर ले लें, ठीक है, और कुछ ले सकते हैं 2/5 अगर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन सिंपली वी हैव टू डिवाइड 2/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे 2 है तो 2 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 डेसिमल, और कितने टाइम, 3 6 18, ओके, 2 आ जाएगा। एंड देन डेसिमल है तो हम इसमें अपने उनसे ज़ीरो लगा सकते हैं, फिर 3 6 18, ठीक है, अगेन, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से रिमाइंडर इसका रिपीट हो रहा है, सो इट्स क्वोटिएंट 2, ठीक है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इज इक्वल्स टू 0.666 एंड सो ऑन, ओके। तो हमने 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इस डेसिमल टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ओके। नाउ सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2/5 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगाकर हम इसमें ज़ीरो ऐड कर लेते हैं, एंड देन 5, यहाँ पर भी एक ज़ीरो लगेगी, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4, ठीक है। तो ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, इसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी रैशनल नंबर। अगर हाँ, एक चीज़ और हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2 है तो 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, तो काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल में। अब वो डेसिमल होगी कैसी, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको दो टाइप की वैल्यूज़ मिली, एक ये मिली और एक ये मिली। तो जो इस टाइप की जो वैल्यूज़ होती हैं, 0.4 है और समथिंग लाइक 0.25 है, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है डेसिमल का, इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2/5, तो ये जो इसकी वैल्यू आई थी वो आई थी 0.4, ठीक है। तो हमारा जो डिवीजन था वो पूरा पूरा ओवर हो गया था, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया था। तो अगर हमको रिमाइंडर ज़ीरो मिल जाता है और क्वोटिएंट एक फिक्स नंबर मिल जाता है, देन वी कैन से इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इस तरह के जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे सपोज दैट इसका 1/4 एक ले सकते हैं, ठीक है। 1/4 इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे देन इसमें भी हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, अगर 1 है जैसे, 10 से चलिए कर ही देते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1028 2 एंड 4 5 ज़ा 20, ओके, ठीक। तो कितना आ गया, 0.25, ठीक। ये आपको पता भी है, किसी का जो फोर्थ पार्ट होता है वो उसका 0.25 पार्ट होता है, ठीक है, ओके। तो 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक और ले लें 23/10, ठीक। तो इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड अगर हम 13/5 लेते हैं, 13/5 लेते हैं, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, ठीक है। इसका भी करके देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल आप समझ चुके होंगे कि जिसमें अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और हमको डेसिमल के बाद कोई फिक्स नंबर मिल रहा है, ठीक है।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें रिमाइंडर हमको ज़ीरो मिल जाता है। ये रिमाइंडर है एंड ये रिमाइंडर ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट देखते हैं, रैशनल नंबर p by q is expressible as a determining decimal only when prime factors of q are in the form of 2 and 5 only। इसका क्या मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ समझते हैं इसको। हम्म, देखिए जैसे ऊपर मैंने जो एग्जांपल्स लिए थे, जैसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें हमने लिया था 2/3, ठीक है। 2/3 में हमको जो वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, तो एक जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे 2/3 अगर हमने लिया था, ठीक है, तो 2/3 की जो वैल्यू हमको मिल रही थी, वो वैल्यू थी हमारी 0.0666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली हमारी रिपीट होती जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया 1/4, तो 1/4 को हमने देखा तो कितना हो गया, 0.25 हो गया था। फिर उसके बाद भी हमने एक एग्जांपल देखा 23/10, ठीक है, तो 23/10 की जो वैल्यू आ रही थी वो भी 2.3 आ रही थी, ओके, ठीक है, 2.3 आ रही थी। एंड तो हम अगर इसको थोड़ा सा अगर जनरलाइज करना चाहें, कि अगर बिना डिवाइड करे हमको पता करना हो, ठीक है, कि कोई जो रैशनल नंबर है जैसे ये है, ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, ठीक है, वो इस तरह से रिपीट होता जाएगा, या इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप गौर करें तो देखिए, इसके जैसे न्यूमरेटर है, सॉरी डेनोमिनेटर है, तो इसके डेनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है वो 3 है, ठीक है। अगर आप 4 के जो प्राइम फैक्टर्स अगर देखें, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ओके। तो ये इस टाइप का जो डेसिमल था, मतलब जो इस टाइप का रैशनल नंबर था, तो इसको जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। उसी तरह से अगर इसके डिनोमिनेटर को 10 को अगर हम देखें, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ओके। तो 2 × 5 तो क्या आया, 2 आया एंड 5 आया। तो इसका भी डेसिमल जो एक्सपेंशन हमको मिला तो वो कैसा मिला, टर्मिनेटिंग मिला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 11/24, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया 11/24। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप बगैर डिवाइड किए, ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना है, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताइए, तो आपको सिंपली क्या करना है, 24 के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, जो कि इसका डेनोमिनेटर है, ठीक है, ठीक। इसके आपको प्राइम फैक्टर करें तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 3 × 2 आई थिंक, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, ओके। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर में आप देखोगे तो 2 तो है, ठीक है, 2 तो है, बट ये जो आ रहा है 3, ठीक है, तो ये हमारा मतलब गड़बड़ कर दिया इसने काम, ठीक है। ये अगर नहीं होता 3, ठीक है, तो ये परफेक्टली टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन ये जो 3 आ गया है, तो इसकी वजह से ये अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलेगा इसका, ठीक है, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर किसी भी नंबर का जो रैशनल नंबर है, अगर उसका डेनोमिनेटर है, ठीक है, और उसके डेसिमल एक्सपेंशन में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है, ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग तो नहीं रहेगा, अगर कुछ भी और भी आ गया तो। और अगर 2 और 5 है सिंपली, ठीक है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। यही ये नोट था, और ये इंपॉर्टेंट नोट था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये डेसिमल के टाइप ही हैं, जैसे पहला टाइप मैंने यहाँ पर बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल का, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप होता है डेसिमल का, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब होता है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ऊपर, ठीक है, आई थिंक 2/3 था, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 0.6666। तो अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें क्या है, एक डिजिट जो है 6, ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार, ठीक है। और
कई बार इसको बुक्स में 0.6 और ऊपर एक डॉट लगा करके भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें डेसिमल एक्सपेंशन में, जैसे इसमें कहा था डेफिनेशन में, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, ठीक है, अ डिजिट, ठीक। तो ये जो डिजिट है, इसमें डिजिट रिपीट हो रही है, कौन सी, 6। ये हमारा 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक। और अ सेट ऑफ डिजिट्स, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से 2.25, 2525 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर इसमें अगर आप देखें, तो इस डेसिमल में जो 25 डिजिट है, ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, ठीक है। 25 के बाद फिर 25 आ जा रहा है, 25 के बाद फिर 25 आ जा रहा है। पीरियोडिकली का मतलब होता है जब कोई एक परफेक्ट टाइम के बाद में, या एक मतलब सिचुएशन के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करने लगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम पीरियोडिकली बोलते हैं, ठीक है। आपने शायद एसएचएम में पढ़ा होगा इसके बारे में। खैर, और खैर आगे देखते हैं। तो 2.2525, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2.25 और ऊपर इसके हम बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.25 बार, और ये एक हमारा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें भी एक नोट है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी रैशनल नंबर्स जो हैं, ठीक है, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, तो या तो आप उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर एक्सप्रेसिबल आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल जैसे ले चुके हैं, जैसे 2/5 का हमने लिया था, तो 2/5 का एग्जांपल कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से अगर कोई एक नंबर जो हमने लिया था 2/3, तो इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया था, 0.6 बार, ओके। तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक। इसको हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो अगर हम कोई भी रैशनल नंबर अगर होता है, ठीक है, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आइदर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल और इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दोनों में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या तो हम उसको टर्मिनेटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर उल्टा अगर देखा जाए, ठीक है, क्या डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में अगर डेसिमल है, लेट्स से 0.4 है, ठीक है, तो क्या इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 4/10 कर देंगे, ठीक है ना। 0.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं, एंड इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 2/5, ठीक है। तो हमको जो हमारा बेस रैशनल नंबर था वो हमारा गेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसको तो हम रैशनल नंबर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तब उसको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, या कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू कैन राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।